नमस्कार साथियों, आज हमने दिल्ली से जो जर्नी प्लान की है उसका पहला पड़ाव है जोधपुर, दूसरा पड़ाव कुंभलगढ़ और तीसरा पड़ाव है अलवर। यहाँ जोधपुर में हम प्रताप निवास पैलेस में स्टे करेंगे तो कुंभलगढ़ के लिए हमने क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़ को चुना है। इस सफर में हम पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, घने जंगलों, स्पेशली लेपर्ड एरियाज के बीच में से निकलती सड़कों, बढ़िया रेस्टोरेंट्स, सड़कों के ढाबों, स्ट्रीट फूड के साथ साथ हाईवेज भी कवर करेंगे। सो जर्नी काफी एक्साइटिंग होने वाली है। बस आप हमारे साथ बने रहें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमें घर से चले हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ है और मानेसर क्रॉस कर चुके हैं। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और कहीं भी अभी हमें कोई गड्ढे नहीं मिले हैं और ट्रैफिक भी अभी, क्योंकि सुबह का वक्त है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है और हमें अच्छी स्पीड मिल रही है। हम तकरीबन कितनी स्पीड से जा रहे हैं? 80 to 90। हल्की बारिश शुरू हो गई है और कुछ ऐसा मौसम बन रहा है हमारे सामने जैसे कि अभी बड़ी तेज सी बारिश आ जाएगी। लेकिन जो भी हो, हमारी जर्नी चलती रहनी चाहिए। बारिश धीरे हो, ज़्यादा हो, बट कोई इससे ज़्यादा खलल नहीं हो। इस समय हमारे दोनों ही तरफ काफ़ी ट्रैफिक हो गया है और जो कि हमें लग रहा है कि दूर दूर तक थोड़ा ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। जैसे ही चले तो बड़ी स्पीड से हमने दिल्ली भी क्रॉस कर ली, गुड़गांव भी क्रॉस कर लिया। लेकिन अब हम यहाँ पर मानेसर से आगे जाम में फंसे हुए हैं। तो ये जाम किस लिए है कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कोई एक्सीडेंट है आगे। आपको क्या लगा है? जीपीएस तो एक्सीडेंट ही शो कर रहा है। एक्सीडेंट शो कर रहा है। तो कितने मिनट का जाम दिखा रहा है? आधे घंटे का जाम। यहाँ तो ये कहावत सच हो गई कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से हमें आधा घंटा तो जाम ही में ही फंस गए हैं। वैसे यहाँ पर जो मर्फीज लॉ है वो पूरी तरह से लागू हो रहा है, क्योंकि जिस लेन में हम होते हैं ना वो रुक जाती है और जो दूसरी लेन होती है वो चलने लग जाती है। ये देखो, ये भी चल रही है और इधर साइड वाली भी चल रही है और हमने ये लेन बदली है और ये लेन रुक गई है और जिस लेन में हम थे पहले वो स्टार्ट हो गई है। ओह माय गॉड। और जब ये बड़े बड़े ट्रक हमारे आगे खड़े होते हैं ना रास्ता रोक कर, तो ऐसे मन करता है कि भाई गाड़ी को पंख लग जाए और ये गाड़ी इनके ऊपर से क्रॉस करके आगे निकल जाए। काश कि ऐसा हो जाए। भारी बारिश के चलते रोड साइड पूरी तालाब बन चुकी है। हालांकि हमारी रोड थोड़ी ऊंचाई पर है, सो यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं है। एरिया है ये, हम दारू खेड़ा क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमें ट्रैफिक की दिक्कत आई उसकी वजह जो थी वो फाइनली जो हमें पता लगी है, आगे से जो सड़क थी वो थोड़ी सी टूटी थी और उसमें गड्ढे वड्ढे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ा स्लो हो गया और हमें इतने भयंकर जाम से निकलना पड़ा। जे ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਤੇ 3:15 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ सकने हैं जोधपुर। कहीं ना रुके मतलब खाना भी ना खाए, चाय भी ना पिए। मतलब आप कह रहे हो कि फास्ट रख लें, फिर हम सुबह 5 बजे चल के सारे ट्रैफिक से 2-4 होते हुए हम 3 से 4 बजे के बीच जोधपुर पहुंच जाएंगे। 3:15 बजे। लेकिन शर्त ये है कि गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर पैर नहीं रखना, ठीक है? ये नहीं हो सकता भाई, ऐसे कैसे होगा? चिप्स खाओ, कोक पियो, हो गया। चिप्स खाओ, कोक पियो, नहीं बढ़िया। वैसे इस समय आसमान भी क्लियर है और ऐसा लगता नहीं है कि आगे हमें कहीं बारिश मिलेगी। आपको क्या लगता है? मेरा
को लगता है थोड़ी बहुत बारिश तो मिलेगी, सीजन भी है और आजकल ये नहीं पता लगता कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो उदयपुर जोधपुर पहुंचते पहुंचते तक थोड़ी बारिश तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगी। देखते हैं भाई, अपने पास तो सड़क को मेंटेन कर लो। भूख लग रही है, इस बार ब्रेकफास्ट के लिए ओल्ड राव होटल नीमराना में रुक रहे हैं। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि खाना कैसा है। बिल्कुल हाईवे पे बने इस रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर शॉपिंग के कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको हैवी डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। हमने आलू प्याज का परांठा ऑर्डर किया है। कैसा लग रहा है परांठा टेस्ट में? खाना ठीक है, नथिंग स्पेशल। और 2-3 जगह जहाँ जहाँ हमने खाया, चाहे वो झिलमिल ढाबा करनाल है या मुरथल है या हाईवे किंग का है, हाँ, वो हाईवे इससे किंग का। बेटर है, वो इससे बेटर हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि हाईवे भी जो किंग होटल है है। वो यहाँ से वो और यहाँ 2-3 किलोमीटर आगे 2-3 है। किलोमीटर आगे है, लेकिन उसका परांठा बहुत टेस्टी था। ये मतलब ठीक ठाक है, ये ठीक है। ठीक है, गुजारे लायक ठीक है ना। अब हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से अलवर जो है वो 60 किलोमीटर और जयपुर तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। ठीक ठाक स्पीड से जा रहे हैं, बारिश भी नहीं है और सड़क भी ठीक है। अभी हम जो 153 किलोमीटर तक आए हैं और आगे की हमें जर्नी जो जोधपुर तक कवर करनी है। आपको क्या लगता है कि जो हमने सोचा था कि 3-3:30 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 3:30 बजे हमने सोचा था कि बिना ब्रेक के पहुंचेंगे, जब बिना ब्रेक के लेकिन पहुंचेंगे। ब्रेक वगैरह लेके हम 5-5:30 बजे तक पहुंचेंगे। चलो 5-5:30 बजे तक, लेकिन हमें क्योंकि दारू खेड़ा में हमारा तकरीबन आधा घंटा खराब हुआ है ट्रैफिक के चलते, तो अब थोड़ा सा हम इसको क्या 6 बजे तक मान के चले, 5 से 6 बजे के बीच। 5 या 6 के बीच। चलो ठीक है, देखते हैं कि हम अपना टारगेट मीट कर पाते हैं या नहीं। अब जयपुर जो है वो 104 किलोमीटर की दूरी पर है, पर रास्ते में हर थोड़ी दूरी पर हमें कोई ना कोई गाय या भैंस सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई या बैठी हुई मिल रही है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। लेकिन क्या करें, हमारे देश में हमारा पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई अच्छे से बंदोबस्त ही नहीं किए हुए, और उनकी वजह से रोज ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। हो रहा है। ये देखिए बीच में कैसे ये खड़े हैं, और शायद इनको सड़क क्रॉस करनी है। और पीछे ही एक पशु जो साइड पे जा रहा था, तो वो गाड़ी की तरफ हमारे एकदम टर्न कर गया और हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से हम बचा पाएगा उनको। अब ये हमें, मुझे लगता है कि पूरे रास्ते ही ऐसा मिलने वाला है। ये पूरे रास्ते में हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, और ये देखो कितना मजेदार सीन है। ये देखिए दिन को तो हम फिर भी देख सकते हैं, रात को रात जाने क्या होता होगा जो रात को ड्राइव करते हैं उनके साथ। अभी जयपुर जो है वो भी तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, और अभी जो टाइम हो रहा है 9:24। उम्मीद करते हैं कि 10-10:15 के आसपास। हम जयपुर जा ही नहीं रहे, हम नहीं, जयपुर पर जयपुर बाईपास करेंगे। जो करेंगे वो अंदाजा कितने 10 बजे? बजे से कर लेंगे, 10 बजे तक कर लेंगे। 10 बजे तक कर लेंगे। चलिए, अब हम यहाँ से
जयपुर सिटी अगर जाना है तो हमें अपने राइट को निकलना था, लेकिन हमने जयपुर बाईपास लिया है क्योंकि हमें अब जोधपुर की तरफ निकलना है। बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है हमारे दोनों तरफ, ग्रीन एकदम से पहाड़ियाँ हैं। जयपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से हम, अजमेर रोड है ये। तो अब हम तुतू क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से अजमेर तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। मौसम अच्छा है, ऊपर काफ़ी सारे बादल नज़र आ रहे हैं और धूप का तो नामो निशान नहीं है। सड़क ठीक है, कहीं कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, आराम से जा रही है। लंबा सफ़र है और थक गए थे, सो दुदू में जो ये हाईवे सीजन रेस्टोरेंट है वहाँ पर हमने चाय पी है और जिससे हम काफ़ी फ्रेश हो गए हैं और अपनी जर्नी अब फिर से स्टार्ट कर दी है। तो अजमेर यहाँ से 45 किलोमीटर के लगभग है। चाय टेस्टी थी और रेस्टोरेंट भी अच्छा है और वाशरूम भी यहाँ के नीट एंड क्लीन है। अभी तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 370 किलोमीटर और जो जी टोल टैक्स 410 रुपीज़ 410 रुपीज़ और 370 किलोमीटर। तो ये तो पर किलोमीटर 1 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। नहीं, क्योंकि अब कुछ देर चलेगा तो हो सकता है 410 तक चलता रहे। क्योंकि मुझे याद है जब हम 2019 में गए थे दिल्ली टू बेंगलोर, तो हमने पूरा जो सारा कैलकुलेशन की थी 1 रुपये पर किलोमीटर आया था। नहीं, आई एम श्योर यहाँ भी 1 रुपये पर किलोमीटर ही आएगा, लेकिन अभी नहीं, जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी देन यू सी 99% वही आएगा 1 रुपये पर किलोमीटर। अब हम किशनगढ़ टोल प्लाजा के बाद किशनगढ़ में एंटर कर चुके हैं। ये बाईपास है जो रोड जो है जो अजमेर तक जाती है। हमारे आसपास अच्छी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। किशनगढ़ में कुछ स्पेशल भी है, कोई मार्बल का काम है। मकराना यहाँ से बहुत पास है और यहाँ पे मकराना में माइंस हैं मार्बल्स की, और वहाँ से माइन होके बहुत सारा स्टोन जो है वो किशनगढ़ आता है और किशनगढ़ इज़ अ मेजर मार्केट फॉर मार्बल, और यहाँ से पूरे इंडिया में मार्बल सप्लाई भी होता है। यहाँ से पुष्कर जो है वो 24 किलोमीटर है और अजमेर जो है वो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस पूरे रास्ते पर हमें छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत हमारे दोनों तरफ का दृश्य है। सामने इधर पहाड़ी पर कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेम्पल बनाया गया है या बनाया जा रहा है, या तो वो पहले का ही कोई टेम्पल है या फिर कोई नया टेम्पल बनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर लग रहा है दूर से, और बीच में कोई बिल्डिंग भी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बीच में कोई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। अजमेर के बाद अब आगे हम जाएंगे ब्यावर तक।
ये अजमेर ब्यावर का यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 2 रोड्स डिवाइड होती है, एक उदयपुर चली जाएगी, उदयपुर होके बॉम्बे की साइड, और दूसरी जोधपुर की साइड। तो ब्यावर जाके हम जोधपुर की रोड लेंगे और फिर देखते हैं। तो अजमेर के ये आउटर से हम बाहर निकल रहे हैं। अब अजमेर पीछे रह गया, ये उसका कोई एक्सटेंशन होगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया है अजमेर का, थोड़ा सा वो एरिया वो जो लगता है वो अजमेर है। पता नहीं, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। अभी हम विलेज खाना खेड़ा क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ब्यावर 10 किलोमीटर दूर है। और फिर वहाँ से कैसे आप रास्ते की ब्यावर से रोड डिवाइड होगी, एक रोड उदयपुर जाएगी जो आगे बॉम्बे जाती है, और दूसरी रोड जोधपुर जाएगी। और इसीलिए सड़क का ट्रैफिक भी जो है, ज़्यादा ट्रैफिक बॉम्बे और गुजरात की तरफ निकलेगा। तो जो रोड जोधपुर जाती है उस रोड पे ट्रक्स थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें जो है ट्रैफिक काफ़ी कम मिलेगा, कंपैरेटिवली कम मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सड़क देखते हैं आगे कैसी मिलेगी ब्यावर के बाद जोधपुर तक। लो जी, अब एक और टोल प्लाजा आ गया है। जोधपुर इत्थों असी लेफ्ट टर्न कर जावांगे, उदयपुर सीधा चला जाएगा। अगर सीधा जाते हैं तो उदयपुर आ जाएगा और यहाँ से, और अगर हम लेफ्ट को टर्न करेंगे तो जोधपुर आ जाएगा। तो जोधपुर। हमें लेफ्ट टर्न करना है यहाँ से। यहाँ पर रोड थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। आगे आगे काफी ज्यादा खराब आ रही है। और यहाँ पर तो खैर बहुत ही ज्यादा खराब है, पूरी रोड ही टूट गई है ऐसे लग रहा है। और यहाँ यहीं से से सीधा चले जाएंगे तो उदयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, और लेफ्ट टर्न करेंगे तो पाली और जोधपुर के लिए। अब हम उदयपुर राइट, हमने अब जोधपुर की हमने तरफ जोधपुर ले की लिया तरफ है। ले लिया। हाँ। और वो जो साइड थी वो उदयपुर की। उदयपुर निकल गई है, वो जो सड़क थी। अब ये फिर रास्ता जो है, सड़क जो है ठीक हो गई है। वो बस थोड़ा सा स्ट्रेच ही था जो उदयपुर और जोधपुर की तरफ जाने वाली सड़क को डिवाइड करता है। तो सिर्फ उतने ही रास्ते पे हमें थोड़ी दिक्कत आई है। ये जोधपुर की तरफ जाने वाली रोड तो बड़ी अच्छी बने, हाईवे काफी अच्छा बना हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। सामने ग्रीन पहाड़ियां हैं, चारों तरफ ग्रीन पहाड़ियां हैं, ऊपर बादल हैं और मौसम काफी अच्छा है और बीच में बढ़िया सी सड़क है। ये हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट ड्राइव है। हम अपने पहले डेस्टिनेशन जोधपुर में प्रताप निवास पैलेस, फोर्ट्स, वहाँ के स्ट्रीट फूड की जर्नी, फिर जोधपुर से कुंभलगढ़ की तरफ जाते हुए घने जंगल में लेपिड एरिया के बीच बने रनकपुर जैन टेम्पल, जो कि वर्ल्ड फेमस जैन टेम्पल है, जिसमें आपको फॉरेन टूरिस्ट्स की भरमार मिलेगी। कुंभलगढ़ में फोर्ट्स, टेम्पल्स, हल्दीघाटी और फिर कुंभलगढ़ से अलवर तक का हाईवे कवर करेंगे। हमारी पहली लॉन्गेस्ट ड्राइव दिल्ली टू बेंगलोर है, जिसके सारे व्लॉग्स हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने चाहने वालों तक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचाएं। बस आप हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट ड्राइव के सारे व्लॉग्स में हमारे साथ बने रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। आगे काफ़ी तेज़ बारिश हमें मिल रही है और गाड़ी भी हमारी चल रही है। अब हम
हम यहाँ से जोधपुर की तरफ टर्न कर रहे हैं। जोधपुर तो इधर ही है, जोधपुर इधर है। इस फ्लाईओवर के नीचे से हमें जो बर और पाली के पास है, इधर 12 है, जोधपुर इधर है। एक तरफ ये बर है और ये इस तरफ जोधपुर है। जैसलमेर यहाँ से 400 किलोमीटर, बाड़मेर 312 किलोमीटर और जोधपुर जो है 122 किलोमीटर है। तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बीच में ज़्यादा बारिश होने से हमें ऐसे लगा कि शायद हम कुछ मिस कर गए हैं, क्योंकि हमारा जीपीएस काम करना बंद कर दिया था उसने। लेकिन अब वो सिग्नल फिर से आ गया है और हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहीं से हमें जीपीएस कह रहा है कि आप लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करें, आपके लिए बेटर रूट होगा। लेकिन वो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी विलेज के भीतर से लेके जा रहा है। लेकिन बारिश का मौसम है और हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो हम हाईवे पे ही रहेंगे। ये हो सकता है ये रूट थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हाईवे पे ही रहेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कोई भी हेल्प हमें मिल सकती है यहाँ पर। ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं एरिया, ये है बिराटिया कला। सो हम इसी हाईवे पे रहने हैं। बारिश कुछ कम हो गई है और आगे एक और बिराटिया कला का टोल प्लाजा आ गया है। ट्रैफिक कम इसलिए है क्योंकि हमने मेजर रूट जो बॉम्बे रूट है वो छोड़ के हम जोधपुर के लिए रोड ले ली। बॉम्बे रूट जो है उसके ऊपर आगे उदयपुर आना है, अहमदाबाद आना है, सूरत आना है, और वो रोड पे मेजर ट्रैफिक उस रोड पे है, तो रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें भी उसी रोड पे ज़्यादा होंगी। इसीलिए जोधपुर वाली रोड पे कंपैरेटिवली ट्रैफिक बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया अगर बॉम्बे रूट के कंपैरिजन में देखें तो। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। रेस्टोरेंट या ढाबे बहुत कम है। हाईवे पर ही भाकड़बास जो स्थान है, वहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो हम यहाँ पर पेट्रोल भरवाएंगे। यहाँ पर एक रास्ता बिलाड़ा और एक रास्ता जोधपुर को जा रहा है, और साइड पर ही फ्लाईओवर भी बन रहा है, जिसकी वजह से सड़क कुछ खराब हो गई है। ये मुश्किल से आधा किलोमीटर के लगभग का वो पैच था जो थोड़ा सा खराब हुआ है, वो भी फ्लाईओवर के चलते आगे हमें फिर अच्छी सड़क मिल रही है और हाईवे फिर ठीक ठाक हो गया है। अभी पीछे डिंगियावास करके एक जगह आई है, जहाँ पर ढाबे ही ढाबे हैं दोनों तरफ अगर देखें तो खूब सारे ढाबे हैं। पीछे जितना हमने जोधपुर जब से स्टार्ट हुआ है तब से रेस्टोरेंट तो है नहीं, लेकिन ढाबे कुछ दूरी पर जाकर कोई एक आधा दिख जाता है।